हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र में यकृत निवाहिका तंत्र का क्या महत्व है। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा वो है यकृत निवाहिका तंत्र। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। तो यकृत निवाहिका तंत्र क्या है। ये आहार नाल के अंदर, जो आहार नाल है हमारी, उस आहार नाल के अंदर जो रक्त पाया जाता है, उस रक्त को एकत्र करके यकृत में लाया जाता है। एकत्र करके उसे यकृत में लाया जाता है। और उस रक्त को यकृत में लाने वाली जो वाहिका होती है, या उसे हम बोलते हैं यकृत निवाहिका शिरा। यकृत निवाहिका शिरा यानी कि यकृत निवाहिका शिरा के द्वारा आहार नाल के अंदर जो रक्त पाया जा रहा है उसको एकत्र करके यकृत में लाया जाता है। अब हमें इसका उपयोग देखना है कि इसका क्या महत्व है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी आंत है, उसके अंदर क्या उपस्थित है। उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। अब जब वहां से रक्त को एकत्र करके यकृत में लाया जाता है तो ये ग्लूकोज भी यकृत में आ जाती है। और यकृत में आने के बाद में इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है और यकृत के अंदर इसका संग्रहण कर लिया जाता है। और इसको वहां पे संग्रहण कर लिया जाता है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है कि शरीर के अंदर जो जीवाणु प्रवेश करते हैं, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो या पानी के माध्यम से, उन जीवाणुओं को यकृत के अंदर नष्ट किया जाता है। यकृत के अंदर उनको क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। उसके बाद तीसरा ये भी है कि यकृत के अंदर जो खाना खाने के बाद जो प्रोटीन, उस प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है। अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है। जब रुधिर जो है वो आहार नाल से यकृत में जाता है तो ये सारे के सारे अमीनो अम्ल भी यकृत के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद यकृत अपने हिसाब से प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कि जहाँ पे अमीनो अम्ल की जरूरत है वहां पे वो प्रोटीन का निर्माण करके प्रोटीन को भेज देता है। तो इस तरह से अमीनो अम्ल को भी यकृत के अंदर लाया जाता है। इसके साथ देखने को मिलता है कि कई बार खाने के अंदर बहुत सारे विषैले विषैले जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, ये जीवाणु वहां पे बहुत सारे विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये पदार्थ जो है वो मानव शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन पदार्थों को यकृत में ले जाकर इनका विघटन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यकृत निवाहिका तंत्र जो है वो हमारे शरीर को एक प्रकार से सुरक्षित रखने का काम कर रहा है, साथ में ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी बदलने का काम कर रहा है। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।